Hello बच्चों, let's see the question. A particle starts from rest. Its acceleration at time t equals 0 is 5 meter per second square, which varies with time as shown in the figure. The maximum speed of the particle will be, here we have given 4 options with a graph of acceleration and time. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as the relation between acceleration and the velocity. Now we know that हमारे पास जो rate of change of velocity it is known as acceleration, और जब भी acceleration time के बीच का ग्राफ गिवन होता है उस पर्टिकुलर केस में हम एरिया के थ्रू यहाँ पे velocity को फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड मैथमेटिकली वी कैन से जो हमारे पास acceleration होता है a इट इज गिवन एज dv by dt. इसी का यूज करके हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और हम यहाँ पे जो वेलोसिटी है इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज a इंटू डी टी विद इंटीग्रेशन. यानी अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन की इक्वेशन का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास वो वेलोसिटी के बराबर हमें ऑब्टेन होता है, और वेलोसिटी की इक्वेशन का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो हमें एक्सेलरेशन के बराबर ऑब्टेन होता है. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास यहाँ पे जो एक्सेलरेशन टाइम के बीच का ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है. लेकिन अगर हम ऑब्जर्व करें जब हमारे पास टाइम की वैल्यू 0 थी उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो मैक्सिमम है. यानी अगर हम यहाँ पे y इक्वल्स mx प्लस माइनस c के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करें तो वी कैन से जब हमारे पास यहाँ पे टाइम की वैल्यू 0 थी उस पर्टिकुलर केस में जो c की वैल्यू है या जो इंटरसेप्ट है दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे जो y एक्सिस है वो हमारे पास एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड जो स्लोप है अगर हम इसके स्लोप की बात करें दैट विल बी गिवन एज m. इसको हम यहाँ पे भी फाइंड आउट करेंगे, एंड जो x है उसके बदले हम यहाँ पे टाइम का यूज करेंगे. सो एंड यहाँ पे जो इंटरसेप्ट होगा हमारे पास दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे स्लोप की तो उस पर्टिकुलर केस में जो स्लोप होगा दैट कैन बी फाइंड आउट बाय tan थीटा, लेकिन जो स्लोप होगा ये हम नेगेटिव लेंगे. इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो m की वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज tan थीटा, और ये आ जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 6. लेकिन हम इसको नेगेटिव वैल्यू के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे जो इसका एंगल बनेगा दैट विल बी 180 माइनस थीटा, जिसको हम यहाँ पे नेगेटिव स्लोप के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो जो एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनेगी दैट विल बी माइनस 5/6 इंटू टी प्लस 5 के बराबर. तो मैक्सिमम स्पीड निकालने के लिए हम यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सो इट विल बी गिवन एज माइनस 5/6 इंटू टी प्लस 5 डी टी विद इंटीग्रेशन. और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास लिमिट आएगी, जो टाइम की वैल्यू है वो हमारे पास मिनिमम लिमिट 0 है और मैक्सिमम 6 सेकंड के लिए हम फाइंड आउट करेंगे. नाउ अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें ये बन जाएगा माइनस 5/6 इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 इंटू टी, और लिमिट वेरी करेगी हमारे पास 0 से लेके 6 सेकंड तक. सॉल्व करने पे जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी माइनस 5 टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 प्लस 5 इंटू टी, और लिमिट वेरी करेगी अगेन 0 से लेके 6 तक. अगर हम वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे माइनस 5/12 टी की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा. सो हम मैक्सिमम वैल्यू के लिए कैलकुलेट करेंगे, सो इट विल बी मल्टीप्लाइड विद 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा प्लस 5 इंटू 6 दैट विल बिकम 30. ये आ जाएगा 12 3 36. वैल्यू हमारे पास बनेगी माइनस 15 प्लस 30, और ये हमारे पास आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड. दिस विल बी द मैक्सिमम स्पीड. हम इसका डायरेक्ट एरिया निकाल के भी इसको फाइंड आउट कर सकते थे. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.